अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ हिसार के गुजरी महल में। और हिसार और गुजरी महल दोनों की स्थापना निर्माण कराने वाले थे सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के तीसरे सुल्तान थे। और तुगलक डायनेस्टी तीसरी दिल्ली की सुल्तनत भी थी। सबसे पहली ममलूक, देन खिलजी और उसके बाद में तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक सबसे बड़ी बात ये रही थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के कज़िन ब्रदर थे और उनके इंतकाल के बाद में कोई भी सल्तनत पे बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि विद्रोह चारों ओर हो रहे थे और सभी को मौत का खतरा था। इसी दौरान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सल्तनत को संभाला और जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा था, पंजाब, अफ़गानिस्तान और यूपी वाला हिस्सा, यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की। बाकी हिस्सों में अलग-अलग सल्तनतें बन चुकी थी। ये उनकी पत्नी गुजरी का मकबरा बताया जाता है और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसीलिए इसे गुजरी महल के नाम से जाना जाता है कि जब वो प्रिंस हुआ करते थे तो इस एरिया में, जो आज हरियाणा और हिसार कहलाता है, शिकार के लिए आए हुए थे। और बहुत ज़्यादा भटकने की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्यास और भूख से बेहोश हो जाते हैं और फिर वहाँ से एक दूध बेचने वाली लड़की का गुज़र होता है। वो उनको खाना, पानी और दूध देती है, जिससे उनमें तवानाई आती है, होश में आते हैं और उसके बाद में फिर उनका हिसार आना जाना शुरू हो जाता है। इसी बीच मोहम्मद बिन तुगलक के इंतकाल के बाद में वो दिल्ली के सुल्तान बनते हैं और गुजरी से शादी का वो प्रपोज़ल देते हैं। इसके बाद में फिर गुजरी शादी के लिए तो हाँ कर देती है, लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो हरियाणा में ही इसी जगह, इसी गांव में रुकना चाहती थी। तो इसी वजह से वो उनके लिए हिसार शहर की बुनियाद रखते हैं और ये जो जगह है, जो जिसे गुजरी महल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण कराते हैं। इसके आसपास फिर किले और बहुत खूबसूरत लाट मस्जिद का भी वो निर्माण कराते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि उनकी जो दादी थी फ़िरोज़ शाह तुगलक की, वो जाट ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाली थी और उनकी जो वालिदा थी, जो माता थी, वो भाटिया ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाली थी और उनकी जो पत्नी है फ़िरोज़ शाह तुगलक की, वो गुज्जर थी। तो ये है कि पूरा जो पंजाब है उनके ब्लड के अंदर रहा है। पहले ऐसे सुल्तान हैं जिनके ब्लड में, अच्छा, उनके दादा के बारे में बताया जाता है कि वो मंगोल और टर्किश जो ट्राइब थे उनका मिश्रण थे, यानी मंगोल और जो टर्किश लोग हैं उनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं। तो पूरा कॉम्बिनेशन रहा है सेंट्रल एशिया और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उनके ब्लड के अंदर। और एक और सबसे बड़ी बात ये रही है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर माइंडेड और बहुत ही ज़्यादा सूफ़ी कराम के बहुत ज़्यादा वो चाहने वाले थे और हिंदुस्तान में उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। एक और दूसरी चीज़ ये है, जो उनके अंकल रहे हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के जो फादर रहे हैं, जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने, वो एक सूफ़ी संत के चाहने वाले थे। उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि वो सुल्तान बनेंगे, जिनका नाम है शेर बहलोल। और उनके जो गुरु थे, जो पीर व मुर्शिद थे, उनका नाम था पुरान पीर। उनका हिसार के अंदर मकबरा है, मज़ार है, बहुत बुरी हालत में है, कब्र के पत्थर चोरी करके ले जा चुके हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। अगला मैं उनके किले का वीडियो बनाऊंगा, होप सो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया इन सुल्तान। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।